Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Mr. Yusuf is here, and today we are going to discuss about the fifth lesson of book 2 on destroying books by J.C. Square. स्टूडेंट्स ये आपकी कोरोना डेज़ के लिहाज से जो है वो आपकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। तो जैसा कि हम ऑब्जेक्टिव पेपर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो चुका है, उसकी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, सिलेबस उसका कवर हो चुका है। तो आज हम जो बात करेंगे लेसन नंबर 5 के बारे में, वो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स बाय J.C. स्क्वायर। और इसमें मेन थीम इसका जो है वो क्या है कि J.C. स्क्वायर जो है वो ख़ुद राइटर वो हमें बताता है कि देयर आर सो मैनी पीपल हु स्टोर देयर यूजलेस बुक्स for a lot of time and they don't study those books and they don't gift those books to other people। बस वो बुक्स ख़रीदने के उनको शौक़ होता है और वो बुक्स को अपने घर में शेल्फ पे रखते हैं और इस तरह से काफ़ी वक्त गुज़रता है और वो बुक्स उनके पास जो है वो यूज़लेस बुक्स की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। और जब काफ़ी अर्सा बुक्स उनके पास वो रहती हैं तो फिर उन्हें ये भी समझ नहीं आती कि किस तरह से उन बुक्स को डिस्ट्रॉय करें और उन बुक्स को किस तरह से रिप्लेस करें, किधर उन बुक्स को जो है वो छोड़ के आएँ और कहाँ पे उनको जो है वो तलफ़ किया जाए। तो इस तरह से राइटर हमें बताता है कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि हम जो यूज़लेस बुक्स हैं उनको हम वेस्ट करें, उनको हम डिस्ट्रॉय करें ताकि जो नई बुक्स हैं वो उनकी जगह ले सकें। और दूसरा उनका फ़ायदा ये होगा कि बुक्स जो हैं जब पुरानी उनको तलफ़ किया जाएगा तो उनकी जगह नई बुक्स ले लेंगी और उनके फिर आगे जो जानशीन हैं जो बुक्स रखने वाले हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को वो सॉर्ट आउट करें कि कौन से बुक्स जो है वो रखनी चाहिए, कौन से बुक्स नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें राइटर जो है उसके पास बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो गई थी और वो बुक्स को ज़ाया करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। घर में ना ही उसके पास सिलेंडर में इतनी गैस थी, घर भी उसका छोटा था और ना ही वो एक एक वर्क करके तो अपनी बुक्स को जो है वो ज़ाया कर सकता था आग के ऊपर कि उन्हें जला दे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें बोरी में बंद करके तो इन्हें मैं दरिया बुर्द कर दूँ, दरिया के हवाले कर दूँ। फिर वो सोचता है कि रात का एडवेंचर है, रात का वक्त होगा, पुलिस पकड़ लेगी, कोई देख लेगा, शायद मुझे समझे कोई कि मैं अगवाकार हूँ या कोई मैंने मर्डर किया है। नहीं, उसके ज़हन के अंदर जो है वो वसवसे आते हैं कि किस तरह से मेरे लिए कोई सिचुएशन जो है वो डेंजरस ना हो जाए। तो बिल आखिर ही मस्टर्ड अप हिज करेज, वो हौसला इकट्ठा करता है, हौसला अपने अंदर रखता है, दिलेरी करता है और वो बोरी में बुक्स को बंद करके अपने कंधों पे रखता है और वो दरिया के पुल की तरफ पे चलता हुआ बिल आखिर अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच जाता है। पुलिस वाला भी एक बंदा उसके सामने से गुजरता है और भी राहगीर गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। आखिरकार वो किताबों की जो बोरी है उसको वो फेंक देता है और फेंकने के बाद एक आवाज़ स्प्लैश जो है वो पैदा होता है, एक आवाज़ पैदा होती है और दाएं बाएं देखता है, लेकिन कोई बंदा भी इसकी बात को जो है नोटिस नहीं करता और इस तरह से बिल आकर वो अपने घर की तरफ जो है वापस फ्लैट की तरफ वापस आ जाता है और रास्ते में अपनी पुरानी बुक्स के हवाले से सोचता है कि अब मेरी बुक्स गीली हो गई होंगी, अब उसके वर्क जो है वो फट चुके होंगे, कोई चिकनी मिट्टी के अंदर जो है वो किताबें फंस चुकी होंगी। तो इस तरह से वो मुख्तलिफ़ ख़्यालों में जो है वो पड़ा रहता है। तो चूँकि इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं दे हैव बीन डन इन आवर क्लासरूम, तो इसके ऑब्जेक्टिव के हवाले से हम बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है, द राइटर शोड द एन एयर ऑफ रुमिनेशन। रुमिनेशन का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, सोच विचार करना। यह हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन होता है कि हम कोई जॉब करने के बाद जो हमें पैसा मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, उजरत मिलती है। दूसरी ऑप्शन है बी प्राइड, उसका मतलब है गरूर और फ़ख्र। तीसरी ऑप्शन है मॉर्निंग, सुबह। और डी है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है गौर व फिक्र, तफक्कर करना। तो डी ऑप्शन जो है वो रुमिनेशन से जो है वो रिलेटेड है, वो इससे मिलती जुलती है। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट जो दूसरी है ऑप्शन वो है द राइटर डिड नॉट वांट टू लीव द बुक्स इन कंप्लीट टेनेंसी। टेनेंसी का मतलब है अपने पूरे कैरियर के अंदर अपने पूरे जो है वो दौरानिया जो उसकी जो है वो जॉब का ये दौरानिया होता है या उसका जो नौकरी का अरसा होता है,
उसके हवाले से बात करता है। तो टेनेंसी का मतलब जो है वो है कैरियर। ऑप्शन ए में कैरियर है, बी जो है वो पर्सपेक्टिव है, और सी जो है वो सराउंडिंग, और डी जो है वो है फ्रेशनेस। तो इसमें टेनेंसी का जो है टेनेंसी का जो सिनोनिम है वो है कैरियर। नंबर 3 पे चलें तो द राइटर कॉल्ड द प्रिंटेड रबिश एज इनडाइजेस्टिबल। इनडाइजेस्टिबल का जो है वो मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो कि हज़म न हो सके। और इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन ए ईजी, और ऑप्शन बी जो है वो है गुड थिंग्स, ऑप्शन सी हार्ड टू डाइजेस्ट, और ऑप्शन डी है हमारे पास वो है डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट जो है इसका मतलब मुश्किल, हार्ड टू डाइजेस्ट ऐसी चीज़ जो कि जिसको हम डाइजेस्ट ना कर पाएँ, जिसको हम हज़म ना कर पाएँ, और गुड थिंग्स अच्छी चीज़ें, और इजी का मतलब आसान। तो यहाँ पे इनडाइजेस्टिबल का जो ऑप्शन है वो है हार्ड टू डाइजेस्ट। नंबर 4 पे चलते हैं। द पेडिस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी। पेडिस्ट्रियन का मतलब राहगीर। राहगीर मेरे पास से गुजरा, उसने मेरी तरफ ना देखा। और पेडिस्ट्रियन के लिए यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। एक है इनोसेंट मासूम, और बी है अ पर्सन वॉकिंग यानी पैदल बंदा चलता हुआ, सी है थीफ चोर, और डी है ड्राइवर। तो पेडिस्ट्रियन का यहाँ ऑप्शन जो सूटेबल ऑप्शन है, जो हम चारों में हमें नज़र आ रही है, वो है ए पर्सन वॉकिंग यानी पैदल चलते वाला इंसान। 5 पे चलें। बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्ड्स ग्रेजुअली अकोमोलेटेड देयर। बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर यानी जो इन्फीरियर जो कमतर होती हैं, वर्ड्स ग्रेजुअली अकोमोलेटेड देयर। अकोमोलेशन का मतलब होता है इकट्ठे होना, गैदर होना। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड बढ़ी, केम आई, अपीयर्ड जाहिर हुई, और गैदर्ड इकट्ठी हुई। तो अकोमोलेटेड के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस में इंक्रीज्ड, केम, अपीयर्ड, गैदर्ड में एक ही सूटेबल ऑप्शन है, और वो है गैदर्ड। वेयर वर द बुक्स फॉलिंग इन टू। किताबें जो हैं वो कहाँ गिर रही थी जब आपको मैंने बताया राइटर बुक्स अपनी बोरी जो है फेंक के आया, तो फिर उसकी जो बुक्स हैं वो अपने तख़य्युलात में, अपने इमेजिनेशंस में वो बुक्स वो सोच रहे कहाँ कहाँ पे गई होंगी, कहाँ गिरी होंगी। ठीक है, बुक्स जो हैं उसकी वो मट्टी में जाके वहाँ पे फंस गई होंगी, उनके गिर्द मट्टी लग गई होगी, कीचड़ लग गया होगा। तो ये उसके बारे में बात करता है कि उसकी बुक्स जो हैं वो कहाँ पे गिर रही थी। कोल्ड टॉरेंट यानी एक सर्द एरिया में, जगह पे, ड्राई बेस खुश्क बेस में, वेट प्लेस गीली जगह पे, हॉट वाटर या गर्म पानी में। तो टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें इसका जो है वो आंसर मिलता है कि उसकी बुक्स जो हैं वो कोल्ड टॉरेंट के अंदर वहाँ पे गिरी थी। तो 4 ऑप्शंस कोल्ड टॉरेंट, ड्राई बेस, वेट प्लेस और हॉट वाटर, इनमें से जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है वो है कोल्ड टॉरेंट। नंबर 7 व्हाट वाज इन द एयर। एयर में जो है क्या था, जब वो बोरी उठाए चल रहा था तो ठंडी हवा चल रही थी। तो एयर कैसी थी मैंने आपको बता भी दिया इस पर अभी। तो अपने ऑप्शंस को पकड़ने हैं कि हॉटनेस यानी गर्म, ड्राइनेस खुश्क, चिल ठंडी, और कोल्ड लिप या पे जो है वो सर्द जो है वो चल रही थी। तो कोल्ड में और चिल में जो है वो फ़र्क होता है। तो ज़्यादा जो ठंडी है उसे चिल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हॉटनेस, ड्राइनेस और चिल और कोल्ड लिप में वो आएगा चिल वाला। लास्ट और नंबर 8 ऑप्शन है व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। जब उसने गली में कदम रखा, व्हाट वाज द टाइम। तो हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है, उसके क्वेश्चन के अंदर भी ये वर्ड शामिल है कि वो कौन सा एडवेंचर था, वो कौन सा टाइम था। एक है मिडनाइट, एक है मॉर्निंग, एक है डॉन, एक है इवनिंग। मिडनाइट का मतलब है आधी रात, और मॉर्निंग का मतलब है सुबह, डॉन का मतलब है तड़के का वक्त यानी जो हम मॉर्निंग कहते हैं उससे ज़रा पहले का टाइम, और इवनिंग का मतलब है शाम। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मिडनाइट है, मॉर्निंग है, डॉन है, इवनिंग है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर वो है मिडनाइट। आई होप स्टूडेंट्स आपने
जो अभी हमने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के हवाले से नए वर्ड सीखे हैं, रूमिनेशन के लिए मेडिटेशन, और टेनेंसी के लिए कैरियर, इनडाइजेस्टिबल के लिए हार्ड टू डाइजेस्ट, पेडेस्ट्रियन के लिए पर्सन वॉकिंग, अक्यूमुलेटेड के लिए गैदर्ड, और फिर हमने 3 जो हैं वो कोल्ड टॉरेंट, चिल और मिडनाइट, ये अपने नॉलेज के लिए 3 ऑप्शन इसमें थी, इनको सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको जो है वो घर में तैयार करेंगे। आपकी जो ग्रामर की बुक है, मैं हर लेसन के बाद मैं कहता हूँ कि उसके एंड पे भी सिनोनिम्स दी हुई हैं, एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आप उनको भी घर में आपको टाइम मिले तो आप पढ़ें। तो यू आर गुड स्टूडेंट्स, आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, और आप उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। और मेहनत करें, आप अपने लिए मेहनत करें, अपने पेरेंट्स के लिए, और इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपको कुदरत की तरफ से मौका मिला है, घर में खूब मेहनत करें।